गुरुजी के चरणों में सत नमन और आप सभी साधकों को आनंदी का प्यार भरे नमस्कार। आनंदी का चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो मेरे पास काफ़ी फ़ोन आती है, बोलते हैं कि मौसम ठंडा है तो प्राकृतिक आहार कैसे खाएं। तो आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि प्राकृतिक आहार ठंडा लगता है, ठंडे की मौसम में कैसे खाएं। तो ये जो ठंडा और गरम, ये हमारा आदत की बात है। प्राकृतिक आहार ना ठंडा होता है ना गरम होता है। सारे सृष्टि में कोई भी प्राणी अपनी आहार को गर्म करके नहीं खाते हैं। सब कुदरत ने जैसा दिया है ऐसा उसी रूप में ही लेते हैं। खाली इंसान को परेशानी आती है कि हम प्राकृतिक आहार को कैसे खाएं। कुदरत ने बना बनाए जो आहार दिया है उसको उसी स्वरूप में सृष्टि का सभी प्राणी खा रहे हैं। कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं कि ठंडा लग रहा है बोल के। क्यों ना उन्होंने अपनी आहार को उसी रूप में ले रहे हैं सभी मौसम में, सर्दी में भी, गर्मी में भी, बारिश में भी। और वो लोग स्वस्थ हैं और इंसान उसी आहार को पका के खाने की सोचता है क्योंकि आदत बन गई है ना। 24 घंटे इंसान गरम करके खाता है, पका के खाता है, गरम पेय भी पीता है, जैसे चाय हो गया, दूध हो गई और आपकी ग्रीन टी हो गया, ब्लैक टी हो गया, कॉफी हो गया। तो सब चीज तो गरम करके ले ही रहे ना आप लोगों ने। तभी आपके दिमाग में अभी भी एक कीड़ा चल रही है कि बस सर्दी के दिन में गर्मी खाना है, सर्दी की चीज में गर्मी खाना है, मतलब गर्म चीज खाना है, गर्म चीज खाना है। ये आपके दिमाग में एक कीड़ा घूम रही है। तो इस कीड़ा को आपको खुद को उखाड़ के निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा और कोई नहीं फेंक पाएगा। और जब भी आपका शरीर का चीज का कुछ भी आपका सवाल होती है, आप सृष्टि पे दृष्टि दीजिए। जैसे आपको ओजोन की परेशानी होती है तो सृष्टि पे दृष्टि दीजिए कि सृष्टि में कोई भी प्राणी मतलब ओजोन के लिए परेशान नहीं हो रहा है, कमजोरी नहीं आ रही है, सब प्राकृतिक आहार ले रहे हैं, मस्त हैं। तो ऐसे ही जब आपको ये सवाल उठी कि कैसे हम खाएंगे सर्दी के दिन में, प्राकृतिक आहार कैसे खाएंगे, ठंडा लगता है, तो आप सृष्टि पे दृष्टि दीजिए। शरीर का जो भी सवाल उठ रहा है सृष्टि पे दृष्टि दीजिए का मतलब क्या है। ये परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी ने ये एक मंत्र दिए हैं, हमको भी दिए थे क्योंकि हम एकदम ठंडी एरिया में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो हमारा सुंदरनगर में दिव्याशीष आश्रम है, जो तप सेवा सुमिरन का साधना केंद्र है, सेंटर है, वहाँ -डिग्री में होती है ठंड। 0 डिग्री होती है, -डिग्री होती है। और अभी भी ठंड ये रात को 6 डिग्री हो चुकी है, फिर भी हम तो यही आहार ले रहे हैं कि हमको तो कोई परेशानी नहीं हो रही है। इतनी ठंड में भी हम प्राकृतिक आहार ले रहे हैं। ये मन से हम पकड़ रखे हैं। हम भी ऐसे ही पहला सोचते थे आपके जैसे, ऐसा बात नहीं है कि हम नहीं सोचते थे, हम भी सोचे कि हम कैसे खाएंगे इतना ठंड में, और ये ठंडी चीज है, -डिग्री हो रहा है। तो यही बात परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी हमको बताए कि आप सृष्टि पे दृष्टि देना। पंछी क्या खा रहे हैं, जानवर क्या खा रहे हैं, कैसे नहा रहे हैं, ठंडा पानी में नहा रहे हैं कि गर्म पानी में नहा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको बल मिलेगा, तो हमको बल मिला। तो यही बात, यही मंत्र अब हम आपको दे रहे हैं कि आप भी सृष्टि पे दृष्टि दीजिए, जो मुझे सवाल कर रहे हैं।
और हम आदत बना दिए हैं ना ठंडे पानी में, मतलब सर्दी के दिन में गर्म पानी में नहाने का। लेकिन जब हम धीरे धीरे गर्म पानी का आदत छोड़ देते हैं, नॉर्मल वाटर में नहाने लग जाते हैं बड़ी टेम्परेचर में, तब हमारा बॉडी को अच्छा लगता है। और सर्दी के दिन में भी हम उसी पानी में नॉर्मल वाटर बड़ी टेम्परेचर में नहा सकते हैं। तो यह आदत की बात है। जब यह मन में ये आदत छूट जाएगी, मन के अंदर में जो आपका पड़ गया है ये आदत छूट जाएगा, तब आपको खा पाएंगे। और ये जो जितना प्राकृतिक आहार पे रहेगा उसको ठंड भी कम लगेगी, ठंड ज्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि प्राकृतिक आहार में ऐसा शक्ति है कि उसमें एक नेचुरल गर्माहट है। हमको मुंह में नहीं लग रहा है गर्माहट, मतलब जब हम खाते हैं वो हमको ठंडा लग रहा है, लेकिन उसका अंदर में जो गर्माहट है, जो हमारे अंदर जाके जो सृष्टि होती है, वो गर्माहट नेचुरल है, प्राकृतिक है। क्योंकि वो स्लो टेम्परेचर में सूरज भगवान का टेम्परेचर में पका हुआ है, 5-6 महीने लगा है, तो सूरज भगवान की पूरी शक्ति एनर्जी उसी में है, जो आपको अंदर जाके गर्माहट ही देगी। तो ये भ्रम हटा दीजिए आपकी मन से, ये भ्रमणा को तोड़ना पड़ेगा। हमने जैसे अपनी भ्रमणा को तोड़े। और देखो, हमको तो पैदाइश से अस्थमा था, दमा थी, और डॉक्टरों ने तो बोले थे कि ठंडी एरिया में रहना ही नहीं है, जहां बर्फ पड़ती है ऐसे जगह में जाना ही नहीं है, ठंडा चीज खाना ही नहीं है, फ्रीज का चीज खाना ही नहीं है, ऐसे सब मना करा गया था हमको। और जबकि हमने इसे ठंडी एरिया में रह रहे हैं, ऐसे मौसम में ना दमा है, दमा तो ऐसे ही निकल गई जैसे कि यूं चुटकी बजा के निकल जाती है, ऐसे ही निकल गई। केला भी हम खा रहे हैं ठंडे में, रात को भी खा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं हो रहा है हमको। तो हम जब हमको मजबूत बनाएंगे, मजबूत कब होगा? अगर आप ये सोचेंगे नहीं थोड़ा गरम खा लेते हैं, गरम पानी पी लेते हैं, कुछ नहीं तो गरम पानी पी लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कुछ नहीं तो गरम पानी पी सकते हैं। अरे नहीं, क्यों पीना है गरम पानी? वो पानी को आप गरम करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो उसका तो सत्व तत्व नष्ट ही हो गया ना, उसमें कोई मतलब रहा ही नहीं, उसमें कोई जो खनिज तत्व होता है, मिनरल्स होते हैं, वो रहा ही नहीं, वो सब नष्ट हो गया। आप पी रहे हो और सोच रहे हो मैं अंदर गर्माहट देगा, गर्म चीज ले रहे, फूंक फूंक के पी रहे, गर्माहट देगा। नहीं, गर्माहट नहीं देगी। वो भी एक हमारा भ्रमणा है। देखो, सर्दी के दिन में गर्मी ढूंढते हैं, गर्मी के दिन में सर्दी ढूंढते हैं। ये हमारा मतलब अंदर में ऐसे हो गई है मेंटालिटी, हमारा मानसिकता। और ऐसे भी अगर ज्यादा ठंड जहां है उस एरिया में रहना भी क्यों है? ऐसे स्थान में रहने के लिए थोड़ी ना हमारा बना है बॉडी, जहां एकदम हर समय बर्फ पड़ रहा है। जैसे कि पंछियां, जहां बहुत ज्यादा ठंडा होती है, बर्फ पड़ती है, पंछी भी उस एरिया को छोड़ के उड़ उड़ के ऐसे स्थान पे आ जाते हैं जहां पे नॉर्मल होते हैं, जहां पे वो रह के आराम से जीवन जी सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है तो आप उस जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाइए, जैसे अगर बर्फ पड़ रहा है उस एरिया में। लेकिन अगर बर्फ नहीं पड़ रहा है, सिंपल गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, ऐसे ही सवाल करते रहते हैं आप लोगों ने, हाँ, और उड़ीसा में है, जहां तो वहां तो ठंडा मौसम नॉर्मल है, तो वहां तो आप प्राकृतिक आहार खा सकते हैं। और इसके लिए इतनी चिंतित मत होइए कि कैसे खाएं। तब तक आपको ठंडी लगेगी, तब तक जब तक आपके अंदर में गंदगी है, जब तक आपका शरीर विषाक्त में भरा हुआ है, जहर पड़ा हुआ है, जब तक आपके शरीर में दूध से बनी चीजें, नमक, मसाला, आग में पका वाला भोजन पड़ा है, गंदगी पड़ी है, तब तक आपको ऐसे लगेगी कि मैं कैसे रहूंगा, मैं ठंडा चीज कैसे खाऊंगी। जब आपके अंदर में विषाक्तता निकल जाएगी, जहर निकल जाएगी, आपने उपवास के माध्यम से, संजीवनी क्रिया के माध्यम से और प्राकृतिक आहार से आपका बॉडी के अंदर जो जीवनी शक्ति है वो आपका काम करेगा और आपके अंदर की जहर निकाल देगा, विषाक्तता निकल जाएगी।
धीरे धीरे आपका जैसे जैसे प्राकृतिक आहार में रहना 1 साल 2 साल हो जाएगी, आपको तो ना ठंडी लगेगी ना गर्मी लगेगी। आपका शरीर ऐसा मजबूत बन जाएगा जैसा हमारा बन गया है, ऐसा आपका भी बन जाएगा। हमको अब ठंड ज्यादा नहीं लगती है, ज्यादा ठंडी कपड़ा पहनना नहीं पड़ रहा है। पहले साल जब हम प्राकृतिक आहार में थे, गवर्नमेंट फूड पे थे, तब हमको बहुत ज्यादा कपड़ा यहाँ पहनना पड़ता था। 4 4 कपड़े गरम पहनना पड़ता था, इनर पहनना पड़ता था, उसके ऊपर गरम कपड़े पहनना पड़ता था, उसके ऊपर एक स्वेटर पहनना पड़ता था, उसके ऊपर एक शॉल ओढ़ना पड़ता था, इतने सारे चीजें करना पड़ता था। अभी इतना नहीं पड़ रही है, बस एक में काम चल जा रहा है, 1 या 2 में। क्योंकि हमारा 6 साल हो गया प्राकृतिक आहार पे, तो प्राकृतिक आहार में इतनी दम है। आपकी कपड़े भी एक आदत है कि हम इतना पहनना है, इतना पहनने की जरूरत नहीं है कपड़े की। ऐसे ऐसे कोई भी प्राणी कपड़े भी नहीं पहन रहा है, हमको तो सिर्फ शर्म के लिए, हमको तन ढकने के लिए हम पहन ही रहे हैं, है ना। तो इसके लिए आप इसका ध्यान दीजिए कि आप प्राकृतिक आहार पे रहिए, सृष्टि पे दृष्टि दीजिए। जैसे जैसे आपकी अंदर की विषाक्तता खत्म हो जाएगी, ऐसे ऐसे आप अपने को बहुत मजबूत मानेंगे, और आपको ना ठंडी लगेगी ना गर्मी लगेगी, और एक समभाव में रहेंगे, समता लगेगी आपकी बॉडी में भी। बाकी फिर भी आपको ठंडी लग रहा है वो आहार, तो आप ऐसे कर सकते हैं, गर्म पानी में उबाल के गर्म पानी रखिए और वो पानी में आपकी जूस को रख दीजिए, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर में हो जाएगी, चम्मच में हिला दीजिए और वो पानी को पीजिए, और जूस को पीजिए, मतलब जो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी। तब डायरेक्ट हीट में नहीं रखना है, पानी गर्म करना है, उसमें रखना है। ऐसे कोई भी फल सब्जी आपका जो है ठंडा लग रहा है ज्यादा, तो थोड़ा नॉर्मल कर लीजिए ना, जैसे फ्रीज से निकालने से नॉर्मल करते हैं ऐसे। तो आप पानी, गर्म पानी में या कोसा पानी में थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, 1 आधा घंटे के लिए। आपका वो फल को, जो सब्जी को, जो गवर्नमेंट फूड में आप खाएंगे, तो उसके बाद उसको निकालिए और उस नॉर्मल हो जाएगा, फिर लीजिए, नहीं लगती है ठंडा। हम ऐसे करे हैं, इसीलिए आपको बता पा रहे हैं। तो आप लेकिन बहाना मत बनाइए कि प्राकृतिक आहार कैसे खाएंगे, कहीं माँ बोल दे कि नहीं खा सकते, थोड़ा गर्म पानी पी लो, काढ़ा पी लो, है कुछ ऐसे माँ बोल दे। ऐसे नहीं बोलेगी माँ, क्योंकि माँ ने गुजर रखी है ठंडी एरिया से, अभी ठंडी एरिया में रहती भी है, अभी भी हम हिमाचल प्रदेश में ही हैं। तो आप इसके लिए इसका सावधानी रखिए, और ज्यादा से ज्यादा आप प्राकृतिक आहार पे ही रहिए। ज्यादा से ज्यादा ठंड लगेगी तो क्या करेंगे आप? अगर निरोगी हैं तो मेवा खाएंगे, हैं, वही बादाम, काजू, अखरोट, लेकिन वो भी हमारा भोजन नहीं है। और ऐसे भी आपके एरिया में जो मौसम की फल है, जो रीजनल सीजनल है, जो उगती है, वो आपके एरिया में जो उगती है वो खाइए, उसमें सभी तरह का मतलब ताकत है। ठंडी में ठंडी नहीं लगेगी, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी। जो जरूरत है वही फल, वही सब्जी आपके एरिया में कुदरत ने उगाती है, तो आप खाइए वो, और आप भी दूसरे प्राणी के लिए स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। उनका कोई शिकायत नहीं है, ना उनको ठंडा लगती है ना गर्मी लगती है, ऐसे आपका भी शिकायत चली जाएगी। तो आप विश्वास रखिए, माँ प्रकृति पे भरोसा करिए, प्राकृतिक आहार पे विश्वास रखिए, उसकी एनर्जी को फील करिए, है वो लिविंग है, लाइफ है, आप लाइफ हैं, तो लाइफ फूड खाइए, घबराइए नहीं, आगे बढ़िए, ना कि पीछे जाइए। शाम के समय अगर आप आग में पका वाला भोजन खाते होंगे तो आपको ठंडी के दिन में भी ठंडी लगेगी और ज्यादा लगेगी, और आपको प्राकृतिक आहार भी ठंडा ही लगेगा। लेकिन अगर शाम को अभी आप आग में पका वाला भोजन नहीं खा रहे हैं और पूरी तरह एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपना रहे हैं, तो आप पूरी तरह मस्ती में रहेंगे, जैसे आनंदी माँ रह रही है। तो करिए ऐसे, खाइए प्राकृतिक आहार, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल बनाइए।
हर समय खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती।